अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जब चार्ज पार्टिकल फील्ड में आएगा तो क्या होगा। भैया एक काम करते हैं, एक वायर रखते हैं, उसके अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल को घुमाते हैं, मतलब कि करंट उसके अंदर से फ्लो कराते हैं और उस पर भी फोर्स का एनालिसिस करते हैं इस वीडियो में। अगर कोई मुझसे कहे कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल निकालो, क्यूवीबी का फॉर्मूला मुझे याद है, डेरिवेशन कोई पूछेगा नहीं, फॉर्मूला मैं तुमको याद करा सकता हूं। इलेक्ट्रिसिटी का घर में क्या आता है? बिल। ऐसे ही अगर कोई चार्ज कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर जिसमें जो कैरी कर रहा है करंट को, अब ये मत सोचना बाबा जी हवा में लटका हुआ था, करंट कहां से आया, तो यार ऐसा है कि अपन लोग ना फिजिक्स वाले हैं, है ना, अपन लोग ये नहीं सोचते कि ये ड्राइंग में क्या होगा, है ना। करंट आ रहा होगा, अगर करंट यहां से ऐसा जा रहा है तो ये एक ऐसे स्लाइडर के ऊपर मूव कर रहा होगा, इतना अपन मान लेते हैं। हवा में लटका हुआ करंट कहां से आएगा, हो ही नहीं सकता, ऐसी बकवास बातें अपन नहीं करते, अपन ने मान लिया करंट है। चलो अब आगे की बात करें तो फोर्स, ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो मेरे मन में आया कि किसी ना किसी के दिमाग में ये होगा ये हवा में कैसे लटका है, और फिर वो पढ़ने की जगह पर ये सोच में लगा देगा कि हवा क्या है। तो इतना ज़्यादा डाइवर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाओ, है ना, तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम का। चलो अब सुनो, अगर मुझसे कोई कहे कि भाई फोर्स निकालो इस पर करंट कैरिंग पर, तो मैंने कहा यार क्यूवीबी पढ़ा है, क्यूवीबी पढ़ा है तो फोर्स अगर अपन देखें तो यहां पर अपन ये मान लेते हैं कि एक पिद्दू सा यहां पे छोटा सा चार्ज है डी क्यू, और ये डी क्यू चार्ज जो है ना वो डी क्यू डी क्यू डी क्यू आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो अपन फोर्स उस पर देखें तो फोर्स क्या हो जाएगा, डी क्यू इंटू वी इंटू बी। अब ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस चला यहां पे, बहुत छोटी सी dx, तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी की पेयरिंग अगर आप कर दो तो देखो डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर करंट, तो डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा I, तो ये हो गया B, ये बन गया हमारे पास I, बचा कौन dx, तो ये आ गया dx। जैसे ही आया इसको इंटीग्रेट कर दो भाई, अगर तुम इसको घुमाओगे भी तो यहां से यहां तक ही तो लेकर जाओगे, ये है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो इसीलिए यहां पर dx का इंटीग्रेशन मिल गया अपन को L, सो फॉर्मूला बन गया F इज इक्वल टू BIL, बिल। और ये याद रखना इस समय कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। हम इस पर अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ अच्छे बेहतरीन केसेस करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चंस एक्चुअली आपके एग्जाम में आए होंगे। सो हमारे पास हो जाएगा F इज इक्वल टू बिल, यानी कि फॉर्मूला आ गया फोर्स पर, जो फोर्स एक्ट कर रहा है करंट कैरिंग वायर पर, F इज इक्वल टू BIL। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में बैठा लो, फोर्स अगर चार्ज पार्टिकल पर होगा तो QVB, अगर मैग्नेटिक फील्ड एक कंडक्टर है उसमें करंट I जा रहा है तो फोर्स होगा बिल। जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब आप कहोगे कि बाबा जी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने प्रीवियस वीडियोस में ये पढ़ा है। आई थिंक एक वीडियो के पहले, जस्ट इसके पहले जो सेकंड वीडियो होगा, इसके पहले वाले में क्वेश्चंस करे थे, उसके पहले वाले में हम लोगों ने डिस्कशन किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बिल्कुल भाई, घर में किसको फिक्स करने का है? मम्मी को, मतलब मैग्नेटिक फील्ड M, थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा, अगर ये करंट की डायरेक्शन बता रहा है तो इस वाले पे भी लगाकर देख लो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इधर जा रहा है, तो सबसे पहले फील्ड को फिक्स करा। अब इस हाथ को घुमाने का नहीं है, एक, फिर यहां पर अपन देखें तो ये करंट की डायरेक्शन है, फोर्स कहां लगेगा इस पे? ऊपर की तरफ, तो ये आ गया आपके पास फोर्स ऊपर की तरफ। तो लग क्या रहा है अपने पास? लग रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उल्टे हाथ से लपाड़ा तेज पड़ता है। और नहीं तो तुम ना इसको पूरी उंगलियों को खोल के और फिर फिक्स करने बैठ रहोगे ना, तो ऐसे भैंगे टाइप हो जाओगे और इसको एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे। तो एडजस्टमेंट करने का है ना, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स करो, फिर करंट पे जाओ, फिर ऊपर की तरफ फोर्स है, दैट्स इट, कहानी खत्म। चलो बढ़ जाए आगे। तो ये अपन लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से अब अपने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी निकल कर आएंगे। और वो अपन से क्या बोल रहे हैं? फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो यार देखो, दो कंडक्टर है ना, एक और ये दो,
इसके कारण यहां पर कुछ फील्ड होगी कि नहीं, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फील्ड अंदर की तरफ, मतलब ये यहां पर क्रॉस की फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब भूल जाओ इसको, इसका काम सिर्फ क्या है, यहां पे फील्ड प्रोड्यूस करना, और इस वाले का काम क्या है, यहां पर फील्ड प्रोड्यूस करना। तो अगर मैं यहां पर लिखूं F12, इसका मतलब है फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, मतलब पहले वाले पर फोर्स सेकंड के कारण। तो जो पहले वाले पर फोर्स लग रहा होगा वो लगेगा बिल, मगर ये जो बिल लग रहा है, देखो भाई करंट तो जिस पर फोर्स लगता है उसी का, इसी का, लेंथ भी इसी की, मगर किसकी फील्ड के कारण लग रहा है फोर्स, इसकी फील्ड के कारण लग रहा है, इसीलिए यहां पर आएगा B2। फिर से समझो, अगर पहले वाले पर फोर्स निकालना है तो खुद की फील्ड के कारण तो फोर्स लगेगा ही नहीं ना, फोर्स किसके कारण लगेगा, बाजू वाले की फील्ड के कारण लगेगा, इसीलिए B2 जब 1 पर फोर्स निकालना है। अभी मैं इसका उल्टा भी करके दिखा दूंगा ताकि तुम्हें अंदर से खुश मिले। इसके बाद एक पुराना पाप, मतलब इसी सीरीज में सबसे पहले वाले वीडियो में देखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ये होती है μ0/4π2I/r, डिस्टेंस होती है r, और अगर B2 है तो I2 हो जाएगा, B1 होता तो I1 हो जाता। तो देखो यहां पर अगर बहुत लंबा वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, ये हो गई, देखो μ0/4π, B2 है इसीलिए 2I2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच की, A इंटू I1 इंटू L। अब हमारे एग्जाम में क्या आता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो लो भाई ये L को डिवाइड में ले आओ यहां पर, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा F12 अपॉन L μ0/4π 2I1 I2 अपॉन A, दिस विल बी इन न्यूटन पर मीटर। अब आपसे कहा जाता कि आप फोर्स ऑन 2 निकाल के लाओ, तो फोर्स ऑन 2 बिकॉज ऑफ 1 कितना हो जाता, B, सेकंड वाले पर फोर्स है तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की लग रही होगी वहां पर, करंट तो सेकंड वाले का ही है और लेंथ भी सेकंड वाले की है। अगर यहां पर B1 की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, L को डिवाइड में ले आए, इज इक्वल टू B1 की वैल्यू μ0/4π 2I1 अपॉन A, डिस्टेंस A है, और ये I2 ये आ गया। तो दोनों फोर्सेस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम है, फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू सेम है, बस अंतर इतना है कि दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग होंगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहां पर अपन डायरेक्शन पर अगली स्लाइड में बात करेंगे, बट यहां पर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ विल बी μ0/4π 2I1 I2 बाई A, दोनों के कारण एक दूसरे पर एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, μ0/4π 2I1 I2 बाई A, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। अच्छे केसेस बनेंगे, अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, इसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, और यहां से एक एमसीक्यू आपके फाइनल पेपर में आने के चांसेस डैम श्योर हैं। जल्दी से इसका ले लो तुम स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपन से पूछा जाता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बारे में पूछा जाए तो दो केसेस बनेंगे, एक जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसको अपन वापस, हाँ, एक तो केस बनेगा जब दोनों में डायरेक्शन सेम है, करंट इसमें भी ऊपर जा रहा है, इसमें भी ऊपर जा रहा है, मगर अगर 2 वाले के कारण यहां पर फील्ड देखो तो ये डॉट की फील्ड आएगी, ब्राइटर वाला पार्ट डॉट की फील्ड है, और अगर आप 1 वाले के कारण 2 पर फील्ड देखो तो ये क्रॉस की फील्ड है, मतलब कि दोनों एक दूसरे पर जो फील्ड लगा रहे हैं वो अपोजिट हैं, एक दूसरे पर, ये इस पर लगा रहा है क्रॉस की, ये इस पर लगा रहा है डॉट की, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ प्रॉब्लम। सो अगर अपोजिट अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो दे विल अट्रैक्ट। सो अगर यहां पर सेम डायरेक्शन में है देन दे विल अट्रैक्ट। सो अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे थे तो अट्रैक्ट। अब आ जाओ जरा जल्दी से अपोजिट, एक करंट ऊपर है और एक नीचे, उल्टा भी हो सकता था बट अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये फील्ड यहां पर प्रोड्यूस कर रहा है क्रॉस की, और अगर यहां पर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करें और ओपन करें फिंगर को तो ये भी यहां पर क्रॉस की फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों के दोनों यहां पर कैसी फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्रॉस की, डॉट की भी हो सकती थी दोनों, क्रॉस की, मगर दोनों के साइन सेम है, क्रॉस क्रॉस या डॉट डॉट।
तो इस केस में क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लड़ाई हो जाएगी इनके बीच में। तो व्हेन करंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल, व्हेन करंट इज इन द सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट। एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो यार, तो अब टाइम आ चुका है कुछ क्वेश्चंस करने का, और ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस रखता है। A rectangular loop carrying a current I is situated near a long straight wire such that the wire is parallel to one side of the loop and it is in the plane of loop. If a steady current I is established in the wire as shown, ये I और इसमें भी in the loop, then rotate, this loop will rotate about the axis parallel to wire, move away from the wire or towards right, मतलब ऐसा इधर जाएगा, मूव टूवर्ड्स द वायर, पास आएगा, रिमेनिंग स्टेशनरी मतलब वहीं पे रुका रहेगा। सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में अंग्रेजों वाली नीति लगानी है अपन को, डिवाइड एंड रूल। इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देखता ही नहीं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे देखता हूं कि यहां पर 4 वायर है, 4 वायर्स हैं, 1, देन वी हैव अनदर वायर लाइक दिस, ये वाला वायर एक, दिस इज 2, फिर ये वायर है अपने पास और एक वायर ये है अपने पास जिसमें करंट ऐसा है। ठीक है, कितने वायर्स हैं, 4, 1 2 3 4। अब सबसे पहले तो एक चीज नोट करो, ये जो पहला वाला वायर है इन दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि पहले वाले वायर पर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दूसरे वाले वायर को देखें तो ये पूरे वायर पर फोर्स तो लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर जितनी डिस्टेंस पर ये है उतनी ही डिस्टेंस पर यहां से इसका भी हर पॉइंट है। तो इन दोनों पर जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फील्ड अंदर की तरफ है, करंट इधर है, इस पे फोर्स ऊपर और इस वाले पर फोर्स नीचे, तो ये ऊपर वाले और नीचे वाले तो कैंसिल कर रहे हैं, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, इसमें करंट नीचे जा रहा है, तो ये वाली साइड रिपेल होगी। अब कौन पास में है, ये वाला F1 अट्रैक्टिव है, F2 रिपल्सिव है, कौन पास में है, F1 वाला पास वायर पास में जो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन की वजह से फोर्स ज्यादा है क्योंकि ये पास में है साइड और ये लेंथ दूर है तो ये कम है, तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2। मगर क्योंकि F1 बड़ा था तो ये पूरी की पूरी रिंग ऊपर जा नहीं सकती, ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस सेम है, ये अट्रैक्शन वाला ज्यादा है, रिपल्शन वाला कम है, तो ये पूरी रिंग इस तरफ जाना शुरू कर देगी, मतलब टुवर्ड्स दी वायर जाना स्टार्ट कर देगी। अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट और उसके पहले क्लीनिंग नहीं, ऐसा ही रहने दो, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से यार, थ्रू 2 पैरेलल वायर्स A and B 10 and 2 एम्पियर करंट्स आर पास्ड रिस्पेक्टिवली इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट में रिपेल, सेम में अट्रैक्ट। इफ द वायर A इज इनडेफिनेटली लॉन्ग एंड लेंथ ऑफ द वायर B इज 2 मीटर, वायर A जो है वो बहुत ही बड़ा है, वायर 2 जो है उसकी लेंथ फिक्स है। द फोर्स ऑन द कंडक्टर B which is situated at 10 centimeter from A will be, मतलब कि ये A वाला वायर है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और ये B वाले की लेंथ है 2 मीटर, और ये कितनी डिस्टेंस पर है, यहां से 10 सेंटीमीटर पर है, तो आपको ये बताना है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, ये होता है 2I1 I2 अपॉन A डिस्टेंस, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के कारण 10 की पावर -7 तो दहेज में चलेगा। I1 की वैल्यू दे दी है उन्होंने 10, I2 की वैल्यू दे दी है 2,
एक डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और एक बात, इस लेंथ, इस पूरे पर फोर्स निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं निकालना है, तो लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है वायर की 2। इसको इधर लाएंगे, आंसर सीधे निकल आएगा। चलो तुम भी कैलकुलेट करो, मैं भी कैलकुलेट करता हूं। तो जैसे ही मैंने लेंथ की वैल्यू यहां पर रख दी 2, 10 टू दी पावर -7, ये 2, I1 की वैल्यू 10, I2 की वैल्यू 2, और ए जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में है, तो मैंने रख दिया उसको 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 8 इंटू 10 टू दी पावर -5 विच इज एक्चुअली इक्वल टू A। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, और मुझे पूरी उम्मीद है तुमने मुझसे पहले ये सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्ट्रेट वायर carrying a I1 ampere run along the axis of a circular current I2 ampere, then the force on interaction between the two of the conductor is, मतलब कि कुछ ऐसा है, एक सर्कुलर कंडक्टर है और यहां पर आपके पास एक और कंडक्टर है जो इसके एक्सिस के अलोंग है। सर्कुलर करंट, ये जो स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें I1 करंट है और जो सर्कुलर वाला है उसमें करंट I2 है, तो इनके बीच में आपको फोर्स निकाल के बताना है। तो मेरी बात को सुनो समझो। देखो भाई, अगर ये अपने पास एक सर्कुलर कॉइल है तो इसकी फील्ड होती है एक्सिस के अलोंग, और कंडक्टर भी रखा हुआ है एक्सिस के अलोंग, यानी कि थीटा की वैल्यू हो चुकी है 0। और अगर थीटा 0 हो चुका है तो इनके बीच का जो फोर्स है वो फोर्स हो जाएगा 0। अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक यू शुड टेक द स्क्रीनशॉट। क्या बोल रहा है, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, तो आई की वैल्यू हो चुकी है अपने पास 10 एम्पियर, लेंथ ऑफ द वायर इज 1.5 मीटर, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक्ट ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2 टेस्ला, द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज, मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में अगर एंगल निकाल के लाना है, मतलब थीटा निकाल के लाना है। गुग्गू कुछ फॉर्मूला दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? F इज इक्वल टू क्या, BIL साइन थीटा, क्योंकि थीटा मांगा है। आपको F दे रखा था कितना 15, B दे रखा था कितना 2, करंट कितना दे रखा है 10, लेंथ कितनी दे रखी है 1.5, तो ये आपके पास साइन थीटा निकाल कर लाना है, थीटा निकाल कर लाना है। 1.5 इंटू 2 3, 3 इंटू 10 30, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 15/30, यानी कि थीटा की, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सो योर आंसर इज 30 डिग्री। खुशी हो जाओ, हुर्रे फुर्रे, जल्दी से इसको भी दिमाग में बैठा लो। इस टाइप का क्वेश्चन आए, इसी टाइप के आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, फंसाएगा, बिल्कुल फंसा सकता है। चलो अब देखो जरा गौर से, ABC आर पैरेलल, इक्वल लेंथ कैरिंग करंट I एंड 2I। इसमें I करंट है, इसमें I करंट है, इसमें 2I करंट है, I एंड 2I। अब क्या बोला है अपन से, डिस्टेंस बिटवीन देम, A और B के बीच की डिस्टेंस है x, एंड B एंड C के बीच की डिस्टेंस भी है x। चलो ठीक है, सबकी डिस्टेंस x है। F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय B ऑन A। B A पर जो फोर्स लगा रहा है, एक्सर्टेड बाय B ऑन A, B जो A पर फोर्स लगा रहा है वो F1 है। F2 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय, आई थिंक दिस शुड बी C, C ऑन A। C वाला A पर जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है। तो आपको इनमें से रिलेशन बताने हैं। C वाला लगा रहा है आपके इस पर F2 और B वाला लगा रहा है F1। तो फोर्स F1 वाला कितना फोर्स लगाएगा पर यूनिट लेंथ? तो भैया ये पर यूनिट लेंथ लगाएगा μ0/4π 2 इंटू करंट कितना है इन दोनों के बीच में, I और I, तो ये हो गया 2I इंटू I अपॉन डिस्टेंस इज x, और जो F2 पर यूनिट लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा μ0/4π 2, I1 is I and this is 2I, so I into 2I डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी हो गई, ये x और ये x, कितना हो गया 2x।
तो ये एक 2 से 2 कैंसिल, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम आ गए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i स्क्वायर बाय एक्स, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i स्क्वायर बाय एक्स। अब कहीं पर कोई माइनस का लॉजिक है क्या? है। अब चेक करना पड़ेगा अट्रैक्शन और रिपल्शन, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब डायरेक्शन सेम होगी तो इक्वल है, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो ये माइनस वाला साइन लगा देंगे। तो देखो भाई, इन दोनों में, इसमें भी करंट डाउन जा रहा है, इसमें भी डाउन जा रहा है, मतलब ये अट्रैक्ट करेंगे, सेम डायरेक्शन है, तो F1 की डायरेक्शन ये आएगी। और इसमें देखो अप जा रहा है, और इसमें कहां जा रहा है, आपके पास डाउन जा रहा है। इसका मतलब है इन दोनों में ये डाउन है, ये अप है, करंट उल्टा है, मतलब ये रिपेल करेगा। F2 की डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बिल्कुल सही बात है। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन अपोजिट है, सो F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2 या F2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F1 बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। तो इसका आंसर होगा डी। अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ this question. वापस तो यार ये कहानी थी बिल की, अभी बिल की कहानी खत्म नहीं हुई है। स्प्रिंग के साथ भी खेल करेंगे, स्लोप पर भी खेल करेंगे, हवा में एक डंडे को फ्री में लटका देंगे, एक वायर के कारण दूसरे वायर को हवा में लटका देंगे, मगर वो सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को बाबा जी यहीं रोक रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर बोल रहा हूं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हमारी एनर्जी तुम्हारे सब्सक्रिप्शन, तुम्हारे व्यूज और तुम्हारे कमेंट से ही है। कमेंट करते रहो और हमें बताते रहो कि हम कैसा काम कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हो।